भारत में शिक्षा को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम माना गया है, लेकिन ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में आज भी बालिकाओं की शिक्षा एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। इसी चुनौती का समाधान तलाशने के उद्देश्य से एजुकेट गर्ल्स नामक संस्था की स्थापना की गई थी। इस संस्था की शुरुआत न केवल लाखों लड़कियों के जीवन को बदला, बल्कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सामुदायिक भागीदारी का एक सफल मॉडल भी प्रस्तुत किया। वर्ष 2025 में इस संस्था को प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो एशिया का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान माना जाता है। एजुकेट गर्ल्स, जिसकी स्थापना साल 2007 में सफीना हुसैन ने की थी। सफीना हुसैन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातक हैं और उन्होंने दुनिया के कई विकासशील देशों में सामाजिक क्षेत्र में कार्य किया। भारत लौटने के बाद उन्होंने देखा कि ग्रामीण इलाकों, विशेषकर राजस्थान जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में लड़कियां अब भी स्कूल से बाहर हैं। सामाजिक कुरीतियां, गरीबी और शिक्षा के प्रति उदासीनता ने बालिकाओं के भविष्य को अंधकार में बना रखा था। सफीना हुसैन ने महसूस किया कि केवल सरकारी योजनाओं के भरोसे यह समस्या हल नहीं हो सकती, जब तक समुदाय स्वयं इसमें शामिल न हो। इसी सोच से एजुकेट गर्ल्स का जन्म हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था हर लड़की को स्कूल तक लाना, स्कूल में बनाए रखना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना। एजुकेट गर्ल्स ने अपना पहला पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान के पाली जिले में शुरू किया। यह इलाका बालिका शिक्षा के मामले में बेहद पिछड़ा हुआ था। संस्था ने शिक्षा के पारंपरिक मॉडल से अलग सामुदायिक भागीदारी यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर आधारित रणनीति अपनाई। उन्होंने प्रत्येक गांव में टीम बालिका नामक स्वयंसेवक समूह बनाया, जो स्थानीय युवाओं और महिलाओं से मिलकर बना था। टीम बालिका का काम था गांव में घर घर जाकर यह पता लगाना कि कौन सी लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं, उनके माता पिता को समझाकर उन्हें स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना, स्कूलों में बालिकाओं की उपस्थिति और पढ़ाई की गुणवत्ता पर नजर रखना। इस मॉडल ने सामाजिक परिवर्तन की एक श्रृंखला शुरू कर दी। माता पिता, शिक्षक, पंचायत और स्वयं समुदाय ने मिलकर बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देना शुरू किया। शुरुआत के कुछ वर्षों में ही एजुकेट गर्ल्स ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की। राजस्थान के बाद यह संस्था, जिसने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे राज्यों में अपने कार्यक्रमों का विस्तार किया। साल 2025 तक संस्था 20,000 से अधिक गांवों में सक्रिय थी और उसने 18 लाख से अधिक लड़कियों को स्कूल में दाखिला दिलाया। संस्था ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी कई नवाचार किए। कंपोजिट लर्निंग मॉडल, जिसके माध्यम से एजुकेट गर्ल्स ने बच्चों की पढ़ने, लिखने और गणना की बुनियादी क्षमताओं पर काम किया। उन्होंने टेक्नोलॉजी और डाटा एनालिसिस का उपयोग करके उन क्षेत्रों की पहचान की जहां सबसे अधिक जरूरत थी। संस्था का मॉडल इतना प्रभावी साबित हुआ कि कई राज्य सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसे अपने कार्यक्रमों में अपनाया। भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं में भी इस संस्था के अनुभवों का परोक्ष रूप से उपयोग हुआ। पुरस्कार समिति ने संस्था की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसने यह दिखाया है कि यदि समुदाय को सही दिशा में संगठित किया जाए तो शिक्षा जैसे जटिल सामाजिक मुद्दे को भी हल किया जा सकता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इस बात की पुष्टि है कि एजुकेट गर्ल्स ने शिक्षा को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे सामाजिक सशक्तिकरण का उपकरण बनाया। यह संस्था आज भी भारत के ग्रामीण इलाकों में आशा, समानता और प्रगति की ज्योति जला रही है।